दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते हैं। इन लोगों को ये लग रहा है कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें हमको राजनीतिक नुकसान कहीं ना हो जाए, और जो आदत रही है कि गलत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहे तो भी ठीक है। उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने पशुपालन में पहली बार जेल में एफआईआर कराया। जनता दल की सरकार थी, चार्जशीट हुआ, जेल गए, और कांग्रेस की ही सरकार थी जो सजा हुआ। तो अब तो उनको जवाब देना है ना कि जिसके साथ घूम रहे हैं उनके पिताजी को उन्हीं लोगों ने जेल में डाला है। अगर आज बिहार की जनता गरीब है तो इसकी जिम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है। आरजेडी और कांग्रेस के राज में बिहार का लगातार पतन हुआ था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज सुबह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इंडिया गठबंधन पर काफी हमलावर दिखे। काफी बड़े आरोप उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर लगा दिया। आरजेडी और तेजस्वी गुंडों की पार्टी है, लोकतंत्र के नाम पर बदनुमा धब्बा है। बिहार में आज सुशासन की सरकार है, जनता एनडीए से खुश है। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन जितना भी हल्ला कर ले उनका खाता बिहार में नहीं खुलेगा। और आज तेजस्वी जिसके साथ घूम रहे हैं उनके पिताजी को तो उन्होंने ही जेल भेजा था। तमाम बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर आज ये दोनों नेता काफी हमलावर दिखे। घूम रहे हैं दोनों नेता प्रतिपक्ष। दोनों देखिए, दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते हैं। यदि इस देश में भाईचारा नहीं है उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। बिहार घूम रहे हैं तो बिहार की सड़कें देखे, बिहार की बिजली देखे, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था बदली उसको देखे, बिहार में सुशासन है इसको देखे। यहाँ जो भी क्राइम होता है 100 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। ये लोकतंत्र वाला राज है। यहाँ गणतंत्र यहीं से पैदा हुआ और स्वर्णिम काल भी इसी बिहार ने दिया। इसलिए इन लोगों के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ये सड़क पर आएंगे उतना वोट एनडीए का बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल रहे हैं कि पहले के जो पीएम थे मनमोहन सिंह वो काम ज्यादा करते थे, बोलते कम थे, लेकिन अब के जो पीएम है वो बोलते ज्यादा और काम कम करते हैं। इसी के लिए तो अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं हो रही थी। मोदी जी के आने के बाद अर्थव्यवस्था क्यों बड़ी हुई? यदि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए हुए होते तो अर्थव्यवस्था नहीं बदलती। मनमोहन सिंह जी तो अर्थशास्त्री थे, इसके बावजूद देश का अर्थव्यवस्था नहीं बदल रहा था। मोदी जी और आज सरदे अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जो जीएसटी लाया इस देश में एक क्रांति लाया। अभी तो जीएसटी में बड़े फैसले भी आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर होने जा रहा है। तेजस्वी यादव एक लास्ट सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। देखिए, एक चीज समझिए, मैंने कहा कि राजतंत्र वाले को समझ में नहीं आएगा, लोकतंत्र के लोगों को समझ में आएगा। उनको तो ये पहले जवाब देना चाहिए कि उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने पशुपालन में पहली बार जेल में एफआईआर कराया। जनता दल की सरकार थी, चार्जशीट हुआ, जेल गए, और कांग्रेस की ही सरकार थी जो सजा हुआ। तो अब तो उनको जवाब देना है ना कि जिसके साथ घूम रहे हैं उनके पिताजी को उन्हीं लोगों ने जेल में डाला है। यात्रा का लेकर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरे बिहार। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वोट अधिकार की जो बात कर रहे हैं वही काम तो चुनाव आयोग ठीक ढंग से कर रहा है कि जो वोटर है उसको अधिकार मिले। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है
कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें हमको राजनीतिक नुकसान कहीं ना हो जाए। और जो आदत रही है कि गलत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहें तो भी ठीक है, तो चुनाव आयोग तो उन गलत मतदाताओं के नाम को निकालने का काम कर रहा है और जो सही मतदाता छूटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। और बहुत सामान्य सा बात है, दोनों नेता हैं, चुनाव आयोग ने तो पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया हुआ है और उस टाइम शेड्यूल में ये जो अगस्त का महीना है उस पूरे महीने को इलेक्शन कमीशन ने डाला कि हमने जो सुधार किया है उस पर यदि किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कुछ दावा करना है, तो वो दावा आपत्ति आके चुनाव आयोग को दे, हम उसको ठीक करेंगे और फिर नया सूची प्रकाशित करेंगे। तो ये घूमने से बढ़िया तो यदि आपको कोई शिकायत मिल रही है तो आप चुनाव आयोग के सामने जाके विषयों को रखिए, चुनाव आयोग उसका निराकरण करेगा, उसी का तो ये समय तो जायज काम नहीं हो रहा है। जहाँ पे अपनी बातें रखनी चाहिए चुनाव आयोग के सामने जाके, वहाँ नहीं रख के सड़क पे घूम के राजनीति हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर FIR हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, दिल्ली और यूपी में भी हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां नहीं, देखिए कभी भी भाषा सदैव मर्यादित होनी चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और जब भी कोई अमर्यादित टिप्पणी होती है तो लोगों को तकलीफ होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए का फुल फॉर्म में नहीं देंगे अधिकार। नहीं, देखिए एनडीए तो पूरा अधिकार देके काम करने वाला गठबंधन है और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज एनडीए, हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पूरे देश में बोल रहे हैं कि भाई कोई भी मतदाता जो हमारे देश का नागरिक है उसका नाम मतदाता सूची में होना ही चाहिए और चुनाव आयोग निश्चित रूप से वैसे सभी छूटे हुए मतदाताओं के नाम को जोड़े। तो हम तो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई गलत नाम है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई नहीं है, तो उसका नाम कटना भी चाहिए। तो हम लोग तो सदैव सही बात करने की वकालत कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने कहा है जिस तरीके से कि पहले के प्रधानमंत्री काम ज्यादा करते थे, बोलते थे कम, और अब के प्रधानमंत्री बोलते ज्यादा और काम। देखिए बहुत साफ है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर थी और केवल 11 वर्षों के अंदर 7 छलांग ऊपर लगा और आज पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पर आ गई है। तो बताइए कि किसके कार्यकाल में भारत का आर्थिक विकास हुआ है? तो बड़ा साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया इस बात की लोहा मान रही है। और ऐसे ही आज भारत की ताकत और नरेंद्र मोदी जी की पूछ दुनिया की राजनीति के अंदर, दुनिया के राजनयिकों के अंदर थोड़ा ही बढ़ा है। आज भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ी है, ये तो सब सामने है। तो किसके कार्यकाल में भारत मजबूत हुआ ये पूरा देश जान रहा है। तो सुना आपने आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पर जो है बड़ी बात वो कह दी, उनको गुंडों की पार्टी बता दी और ये भी कहा कि तेजस्वी यादव आज जिस राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहे हैं उसी कांग्रेस की सरकार में लालू यादव को जेल हुई थी। ये तमाम बातें आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। उन्होंने ये कहा कि राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र के प्रतीक हैं। ये दोनों राजकुमार लोकतंत्र के नाम पर बड़ा बदनुमा धब्बा है और दोनों मिलकर चुनाव आयोग जैसे बड़े संवैधानिक संस्था पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। इनका खाता इस बार बिहार में नहीं खुलने वाला है। ये तमाम बातें कही गई बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंगल पांडे के द्वारा। एक तरफ जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट की तमाम पार्टियां, पप्पू यादव, ये सभी मिलकर वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लाखों की हुजूम जो है वो उमड़ पड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो आए दिन अपने शब्दों से बड़ा पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को वो गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। अगर आप इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर से लाइक कर दें। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।